उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, या कोई बंसल है, कोई सुना है। पूजा पाल की चिट्ठी में पीडीए का जिक्र है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो चुकी पूजा पाल के ट्वीट में पीडीए का जिक्र है, क्योंकि यूपी में पीडीए लगातार सत्ता की धुरी बना हुआ है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पीडीए का मुद्दा अहम होने वाला है। जिसके पाले में पीडीए का वोट गया, समझो सत्ता की तरफ उसका पलड़ा भारी हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में इसका असर देख चुके हैं। अब पूजा पाल भी उसी पीडीए में शामिल जाति से आती है। समाजवादी पार्टी उन्हें निकाल चुकी है, वो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रही है, इसलिए एक बार फिर पीडीए की राजनीति गरमा रही है। इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। अटकलें हैं कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल हो सकती है। इसे बीजेपी के अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स की काट के तौर पर देखा जा रहा है। तभी तो बीजेपी ने पूजा पाल का नाम लेकर पीडीए का जिक्र किया। पूजा पाल जी की, जिसे कह सकते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या थी, उनका क्राइम क्या था? पूजा पाल जी पीड़ित है उस गुंडेराज माफिया राज से जिसको समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया। पीडीए समाज से आने वाली बेटी के साथ अखिलेश जी ने वोट बैंक के नाम पर किस प्रकार का व्यवहार किया है, उसको जवाब देना होगा कि एक ऐसी बेटी के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का वोट तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। अखिलेश को भी पता है कि पीडीए के दम पर वो यूपी के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए ने जिस तरह से उनका साथ दिया है, उससे अखिलेश की उम्मीद और बढ़ी है। साल 2019 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 18.11% था, जो 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 33.59% हो गया। समाजवादी पार्टी ने 2024 में यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की थी। इन 37 सीटों पर 21 सीट पर ओबीसी, 7 सीट पर दलित, 4 सीट पर मुस्लिम और 5 सीट पर उच्च जाति के उम्मीदवार थे। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल भी पिछड़ा वर्ग से हैं। ऐसे में अगर वो बीजेपी की नाव पर सवार होती हैं तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। ऐसा होने पर पीडीए में सेंध लग सकती है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अगर पूजा पाल ने कमल थामा तो इसके कई मायने भी होंगे। पूजा पाल के जरिए बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। पूजा पाल को साथ लाकर बीजेपी उनकी जाति के पाल वोटरों को संदेश दे सकती है। पिछड़ा वर्ग से आने वाली पूजा पाल बीजेपी में शामिल हुई तो बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकती है कि एसपी की नजर सिर्फ पीडीए के वोट पर है, उनके विकास से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। ये सब वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनके चरित्र को प्रदेशी जनता अच्छी तरह जानती है। हम सब माननीय विधायक पूजा पाल जी के साथ हैं, पूरा प्रदेश पूजा पाल जी के साथ है। पीडीए की लोग बात करते हैं और पूजा पाल जैसी महिला का वो सपोर्ट नहीं करते हैं। केवल उन्होंने सही बात कह दी तो उसके लिए उनको सजा दे रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर सारी लड़ाई पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट की ही है। अब पूजा पाल का अगला कदम क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। वही मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं। आखिर पिछड़े समाज से आने वाली पूजा पाल का क्या दोष क्या है? अगर उसने तारीफ करी है तो सही किया है। हम लोग हत्या वाली राजनीति कभी नहीं करते। समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।